नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों 8 सीपीसी के बारे में। मतलब जो है दोस्तों, अगर 8 सीपीसी लगता है तो आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं उनमें जो है दोस्तों सैलरी कितनी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। बिकॉज अगर हम किसी भी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमारे लिए दो चीज़ मोटिवेशन होती है। एक तो दोस्तों उसका डेजिग्नेशन और दूसरी होती है हमारी सैलरी कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों 8 सीपीसी मतलब जो 8 पे कमीशन है वो दोस्तों नेक्स्ट ईयर से जो है दोस्तों लागू होगा। तो उसमें कितनी सैलरी मिलेगी हर एक लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 5 से 6 मिनट का हम लोग ये सेशन रखेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार सब लोग शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो टाइमलाइन मैप है, तो डिमांड्स जो है दोस्तों आपको पता है मांग और प्रस्ताव के ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे बात होती है। ठीक है, प्रेजेंट में जनवरी 1 2026 से कहा गया था, इसको जो है दोस्तों क्या किया जाएगा, प्रभावी कर दिया जाएगा। और इसका फाइनल इंप्लीमेंटेशन या तो दोस्तों 2026 के एंड में किया जाएगा, 2000 या तो 27 के स्टार्टिंग में किया जाएगा। तो अभी तक यही कहा जा रहा है कि 2027 में जो है ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों कार्यवंत हो जाएगा, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सवाल यहां पर ये उठता है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि ये डिपेंड करता है आपके फिटमेंट फैक्टर पे, कि आप फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ता है। क्योंकि जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि कई लोग कह रहे हैं दोस्तों, जैसे पिछली बार अगर हम बात करते हैं 7 सीपीसी जब हुआ था तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। कितना था? 2.57। इस बार लोग कह रहे हैं कि दोस्तों इससे ज्यादा होगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा कितना होगा, अब ये दोस्तों डिपेंड करता है भाई कौन सा नंबर है। अब इस नंबर पे तो कोई भी हम जो सैलरी बता सकते हैं, अब फिटमेंट फैक्टर जो होगा। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं 3 से 3.83 पर। मैंने यहां पे 3.83 पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो 3 से 3.83 हम मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर होगा। तो जब भी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है उसके बाद जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसको उससे मल्टीप्लाई करके जो आपकी नई सैलरी आती है उसमें बेसिक सैलरी वो बनती है। फॉर एग्जाम्पल अभी दोस्तों जो ओल्ड बेसिक पे है वो 18,000 है। अगर मान के चलो कि 3.83 हो जाता है या 3 जो है फिटमेंट फैक्टर होता है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करते ही आपका जो है 54 आंसर आ जाएगा। मतलब जो है अगर 3 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो 54,000 जो है बेसिक सैलरी बनेगी, जिसकी अभी 18,000 सैलरी बन रही है, जिसकी अभी 18,000 बेसिक सैलरी बन रही है। ठीक है, देखियो अभी जो है क्या होता है, 18,000 जैसे बेसिक सैलरी मिल रही, फिर उस पर आपको डीए मिलता है, डे अर्नेस अलाउंस, देखिए महंगाई भत्ता, फिर उस पर जो है एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर उसका टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। लेकिन जब भी नया सीपीसी लागू होता है तो हमेशा याद रखिएगा डीए जीरो हो जाता है। ठीक है, बेसिक पे में जो है आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर का और डीए जीरो हो जाएगा, एचआरए और टीए जरूर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और अभी डीए कितना है, 58% है। ठीक है, ये जाके जीरो हो जाएगा जब नया सीपीसी लागू होगा। अब दोस्तों यहां पे अगर जो भी यहां पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो लेवल 1 की पोस्ट है, ठीक है, उसमें जो है अगर 18,000 अभी बेसिक पे है तो उसकी बेसिक पे जो है दोस्तों अगर 3.83 हो जाएगा, ये पूरा जो है 3.83 पे कैलकुलेट है। ठीक है, 3.83 पे कैलकुलेट है। ठीक है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, जो है 69,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर 19,900 है तो ये फिर 76,000 हो जाएगा। 21,700 है तो ये 83,000 हो जाएगा। ठीक है, 25,500 है तो ये 97,000 हो जाएगा। 29,200 है तो ये जो है 1,11,000 हो जाएगा। अगर 35,400 लेवल 6 की जो अभी बेसिक पे है वो 35,400 है तो ये जो है लगभग 1,35,000 हो जाएगी। और जो 44,900 है, ठीक है, लेवल 7 की, वो 1,71,000 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो लेवल 10 की है 56,100, वो 2.15 लाख हो जाएगी। लेकिन तब जब फिटमेंट फैक्टर 3.83 होगा। ठीक है, अदरवाइज मान लीजिए हम फिटमेंट फैक्टर 3 मान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर डिसाइड हुआ कि 3 है होगा, तब आपकी जो बेसिक सैलरी हो जो 18,000 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54,000 आपकी बेसिक सैलरी मिल जाएगी। अब सिर्फ क्या 54,000 ही मिलेगा? नहीं, इस पे आपको एचआरए और टीए भी मिलेगा। एचआरए और टीए, डीए नहीं मिलेगा, एचआरए और टीए मिलेगा, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, जब मान लीजिए 18,000 आपको जो है डीए बेसिक पे मिल रहा है, उस पे डीए है, ठीक है, 58%, तो मतलब लगभग जो है दोस्तों 9-10 हज़ार आपको वो मिल जाता है डीए। फिर उसके ऊपर जो है दोस्तों टीए मिलता है, एचआरए मिलता है, तो कुल मिला के यहाँ पर आप लोग के पास
35 से 40,000 अभी सैलरी बनती है, 35 से 40,000। लेकिन जब आपका अगर 3 जो है फिटमेंट फैक्टर हो गया तो आपकी बेसिक सैलरी ही 54,000 हो गई, इसके ऊपर HRA DA मिलेगा तो लगभग 60 से 65,000 बन जाएगी। तो मतलब अभी जो सैलरी मिल रही है ना टोटल, उसमें आप कम से कम 15 से 20,000 और एक्स्ट्रा जोड़ दो जब 8 CPC लग जाएगा, जब आपको 3 यहां पे फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा। ठीक है, तो 20 से 25 जो भी सैलरी आपको मिल रही है उसमें 20 से 25,000 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। अब ये देखते फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। 7 CPC में इन्होंने बताया 21,700 थी। ठीक है, 8 CPC में 83,000 जो है यहां पे लगभग 83,000 तक SSC GD की, जो लोग GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी सैलरी इतनी हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहेगा। इसको नोट करिएगा। ठीक है, इनहैंड सैलरी जो है आपकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये तो 8 CPC है, ये तो बेसिक पे बना। इसके बाद जो है इसमें HRA और TA है। ठीक है, तो ये आपकी इतनी बन जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहां पर अगर आप SSC MTS की तैयारी कर रहे हो, तो SSC MTS की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है दोस्तों यहां पे 18,000 अगर हम बात करते हैं कि आपकी बेसिक पे बन रही है। ठीक है, अगर हम बात करें 18,000 तो आपकी 8 CPC लगने के बाद ये 69,000 हो जाएगी। इसमें जो है DHRA मिलेगा, मतलब 78,000 मिलेगी लगभग इन हैंड। ठीक है, CHSL में कितनी मिलेगी? 19,900 से जो है 25,500 तक की इसमें पोस्ट है। ठीक है, मतलब जो सैलरी मिलती है अभी बेसिक पे, ये दोस्तों 76,000 से 97,000 हो जाएगी। और अनुमानित ये है कि अगर 3.83 होगा तो 85,000 सैलरी मिलेगी CHS वालों को। ठीक है, इसके बाद स्टेनोग्राफर में भी अब देखो 2 होते हैं, ग्रेड C और ग्रेड D। तो 25,500 बेसिक पे होता है आपका ग्रेड D में, और ग्रेड C में होता है 35,400। अगर ये दोस्तों बढ़ेगा तो ये 97,000 और ये 1.3 हो जाएगा। अभी भी दोस्तों अगर आप ग्रेड C की देखोगे ना तो उसको वैसे भी 60 से 65,000 मिल रहा होता है। ठीक है, ग्रेड C में। ठीक है, HRA TA DA सब मिलाकर। लेकिन अगर 8 CPC लग जाता है विथ 3.83 जो है फिटमेंट फैक्टर, तो 1.35 लाख जाएगी। ठीक है, SSC CGL वालों में अगर हम बात करते हैं तो 1.7 से लेकर 2.1 लाख के बीच में सैलरी होगी। ठीक है, और इन हैंड जो है 1.9 लाख तक होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि 0.25 या जो है दोस्तों यहां पे 3 फिटमेंट फैक्टर अगर होता है तो उसके अनुसार आप यहां पे हर एक जो है लेवल पे सैलरी निकाल सकते हो। ठीक है, 2 अगर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और जब भी नया लगता है तो DA जो है दोस्तों क्या होता है यहां पे 0 हो जाता है वो, क्योंकि नया अब जो DA होगा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी आपको HRA TA जो है अन्य अलाउंस भी यहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पेंशनर बेनिफिट्स भी होता है यहां पर। ठीक है, अच्छा अब देखिए हायर लेवल पोस्ट कौन कौन से हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे CGL में AAO है, ASO है। ठीक है, टेक्निकल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, ये सारे जो है हायर पोस्ट के हैं। इसमें आपको बता दिया है एक ही जगह पे 3.83 फिटमेंट फैक्टर पे कितना मिलेगा। अब देखो दोस्तों, आपको प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत अच्छा बेहतरीन मौका, इससे अच्छा बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। और आपकी तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक ने SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए, ठीक है, सूर्योदय बैच शुरू कर दिया है। इसमें ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लीजिए, बिकॉज अगर आज आपके हाथ से ये समय निकल गया तो आप यकीन मानिए फिर बाद में अगर आप कोशिश भी करोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कवर करोगे तो भूल जाओगे। तो समय है, फाउंडेशन को क्लियर करो अपना और जो है दोस्तों लग जाओ अपने सिलेक्शन के लिए। और सिमिलरली स्टेनोग्राफर का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का, और उसकी तो लास्ट डेट भी जो है दोस्तों फॉर्म फिलअप की नज़दीक आ चुकी है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, और सिलेक्शन पोस्ट की तो ऑलरेडी बीत गई है और स्टेनोग्राफर की भी लास्ट डेट आ गई है। तो भाई स्टेनोग्राफर के लिए आपके लिए जुनून बैच आ चुका है। और सबसे अच्छी बात है इसमें शॉर्ट हैंड भी है, शॉर्ट हैंड हिंदी शॉर्ट हैंड भी अवेलेबल है, हिंदी शॉर्ट हैंड। अब सवाल ये उठता है सर इसमें जो कोर्स है ये क्या अलग अलग लेना पड़ेगा? नहीं, आपके पास एक सब्सक्रिप्शन है जो है सुपर पास लाइव सब्सक्रिप्शन। सुपर पास लाइव सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हो 3 महीने का, 1 साल का, 1 महीने का, और उसमें जो है आपको SSC सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, CGL, और ऐसा नहीं सिर्फ SSC के, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग जैसे सभी जो है एग्जाम्स के, मतलब 375 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कोर्स नहीं, इसमें आप लोगों को स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सबसे बढ़िया चीज है टेस्ट सीरीज। कई लोग जो है दोस्तों 700-800 में टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, फिर एक कोर्स पता चला सिलेक्शन पोस्ट के लिए खरीद रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन स्टेनोग्राफर, और पता चला ऐसे खर्च करते करते 5 से 6 हज़ार का खर्चा कर देते हैं। और हाथ क्या लगता है, कुछ नहीं, 10 ठो कोर्स पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन है आपके पास, उसी में टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है और कोर्स भी है। आप जिस कोर्स को पढ़ना चाहें आप उस कोर्स को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का भी है,
है और 12 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है। कूपन कोड है गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इसको यूज करोगे आपको जो है 299 का 249 में मिल जाएगा, 699 का आपको 529 मिल जाएगा और 2499 का 1799 में आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये सूर्योदय बैच सिलेक्शन पोस्ट का है भाई, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। जहां पर आप जब सुपर पास लाइव पे जुड़ोगे तो आप मेरे साथ सुबह जो है मैं आप लोग को पॉलिटी पढ़ाता हूं, वहां पे आप पॉलिटी पढ़ सकते हो सुबह 10 बजे। दोपहर को 12 बजे मैं आप लोग को करंट अफेयर पढ़ाता हूं और 1:10 पर मैं आप लोग को जो है हिस्ट्री की क्लास पढ़ाता हूं। तो ये आप सारे ही क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट आता है तो आपके सामने देखिए ये मैंने आप लोग को जो है दे रखा है व्हाट्सअप नंबर 9773807407। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां पर मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग अगर कोई एकेडमिक डाउट या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो। अच्छा, अब कैसे जुड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप क्या करोगे, आप चले जाओगे ब्राउजर पे, ठीक है, हम लोग क्या है ब्राउजर पे, वहां पे टेक्स्ट बुक सर्च कर लो। टेक्स्ट बुक सर्च करोगे ये आपके सामने पेज ओपन हो गया, इसमें चले जाइए, सुपर कोचिंग पे चले जाइए। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद आप देखोगे एसएससी एग्जाम, ठीक है, एसएससी एग्जाम ये रहा। सुपर पास लाइव, सुपर पास लाइव पे सारे ही सब्सक्रिप्शन है, सारे ही कोर्सेज हैं। अब इसमें देखिए यहां पर आप लोग के पास फाउंडेशन बैच भी है, क्रैश कोर्स भी है, मॉक टेस्ट बैच है, करंट अफेयर, जो भी आप क्लियर करना चाहें वो आप कर सकते हो। अब रेलवे का भी कोर्स है इसमें, देखिए सीजीएल शिखर बैच भी है। ठीक है, व्यू और करोगे तो और भी आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे CHSL Tier 2 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट पे अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, स्टेनोग्राफर पे भी पढ़ा रहा हूं और जो आपका सीजीएल शिखर बैच है वहां पर भी पढ़ा रहा हूं, तो आप उसमें पढ़ सकते हो। टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं, टेस्ट सीरीज यहां पर है आप लोग के लिए और सारी टेस्ट सीरीज मिलती हैं, एक नहीं सारी। सीजीएल है जिसमें आपको 1410 टेस्ट मिलेंगे, यूपी पुलिस SI है जिसमें 715 टेस्ट मिलेंगे, RRB NTPC है 1594 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको करंट अफेयर का है, सारी चीजें हैं। आप यहां पे दोस्तों पॉपुलर क्रैश कोर्स भी देख सकते हो, स्टडी नोट्स PDF जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, डेमो क्लासेस, ये देखिए डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां से आप डेमो क्लासेस देख सकते हो और यहां से आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो। प्राइसिंग में आप जब जाओगे ना तो आपके पास 12 महीने, 3 महीना और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है। आप कूपन कोड अप्लाई करो, कूपन कोड क्या अप्लाई करोगे, जो मैंने आपको बताया अभी, कूपन कोड गौरव M, ठीक है, GAURAVM, कैपिटल या स्मॉल लेटर किसी में भी आप गौरव M पुट करिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए जो आपका 1999 दिख रहा था अब वो 1799, जो आपका जो है दोस्तों 599 था वो 529 का हो गया, जो 299 का था 249 हो गया। तो यहां से आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही जो है सुपर पास लाइव पे जुड़िए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है 9773807407। कोई भी डाउट होता है आप वहां पे जो है दोस्तों व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर किसी प्रकार का फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा और जो है कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।